तो हेलो स्टूडेंट, यदि आप इस सेकेंडरी स्कूल एग्जाम 2026 में अगर देने जा रहे हैं, यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे साइंस का पेपर मैं लेके आ चुका जो आपको बिहार बोर्ड में यहाँ पे 21 यानी कि 21 फरवरी को डायरेक्टली देखने को मिलने वाला है। जो कि सारे के सारे विज्ञान के क्वेश्चंस बताएंगे, जो कि यहाँ पे सब्जेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपको यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे ना एग्जाम में 100% जब देखने को यही क्वेश्चन सेम मिलने वाले हैं। चलिए सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बताएंगे आपको यहाँ पे देखिए, यानी कि दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखिए पहला हम देखिए क्वेश्चन पूछा जैसे कि यहाँ पे देखिए ग्रह का क्यों टिमटिमाते हैं इसकी व्याख्या करेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं इसके भी बताएंगे। दूसरे कि दूरदृष्टि दोष क्या है इसके बारे में बताएंगे। जितने भी क्वेश्चन देखे सभी के आंसर देखिए, तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा जो हमारे देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ से पूछा देखिए हमें पहला नंबर हमसे पूछा जा रहा है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो जो ग्रह होते हैं क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी से बहुत ही करीब होते हैं और इसकी उन्हें लगभग बिंदु स्रोत बजाय यानी कि विश्रांति स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की दिशा अपवर्तन के औसत हो जाती है, जिससे टिमटिमाने का प्रतीक नहीं होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि हमको पूछा गया था ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तो इस प्रकार के हमको लिख देना है। क्योंकि वो हमें आपसे क्या है, हमसे सब अगर आसान भाषा में आप समझिए, वायुमंडलीय के ठीक अपवर्तनांक के कारण प्रकाश होती है और जो हमारे से बचा है ठीक है सबसे यहाँ पे कम नजदीक दूरी पर होती है, इसलिए नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए सर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है उसे किसे कहते हैं। देखिए इसका आंसर कैसे लिखिएगा। आंसर लिखने के लिए एग्जाम में आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा। लिखना है कि जब प्रकाश निर्वात में किसी माध्यम से प्रवेश करती है तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उसमें माध्यम के प्रकाश की चाल का अनुपात उसके मध्य का निरपेक्ष का अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे देखिए आप जो इसके पे एन तरीका यहाँ पे यू दर्शाया जाता है इस प्रकार का, यानी कि म्यू है, ठीक है, इसका म्यू कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसी पर इसको दर्शा दीजिएगा और वो पे दिखा दीजिएगा, तो आपका यहाँ पे 2 नंबर पर यहाँ में फिक्स हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 3 हमसे पूछा जा रहा है कि यानी कि दूरदृष्टि दोष क्या है। तो दूरदृष्टि दोष क्या है इसके बारे में हम लोग परिभाषा लिखेंगे। दूरदृष्टि दोष हाइपोपोरी यानी कि हाइपोपेरिया आँख का वजह से दोष है, जिनमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं रूप से देख सकता, यानी कि स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है पाता है। इस दोष को ही प्रतिबिंब को रेटिना के पीछे बनता है, ठीक, इस दोष को प्रतिबिंब के रेटिना के पीछे बनता है। तो इस प्रकार अगर आप लिखते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा, 2 नंबर आपको डायरेक्टली ऐसे अभी फिक्स हो जाने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन से जो हमें जब इस बार एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिले वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते थे। क्या आंसर लिखिएगा परिभाषा के साथ कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वह घटना है जिसके द्वारा किसी चालक के मध्य एक बदले हुए चुंबक के क्षेत्र के विद्युत प्रवाह प्रेरित धारा उत्पन्न की जाती है। तो इस प्रकार का आप यहाँ पे आंसर लिखते हैं तो आपका यहाँ से भी 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। और यदि आप एग्जाम, ठीक है, एग्जाम यदि 21 से यहाँ पे 21 फरवरी को साइंस का देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है कि विद्युत बल्ब में निष्कर्षण गैस की क्यों भारी पड़ जाती है। जो यहाँ पे विद्युत बल्ब है निष्कर्षीय गैस को क्यों भारी पड़ यानी कि भरी जाती है। जो यहाँ पे विद्युत बल्ब में देखिए, ठीक है, निष्कर्षण गैस क्यों भर जाती है, क्योंकि उसमें चमकने के लिए, क्योंकि निष्कर्षण गैस चमकते थे। क्या आंसर कैसे लिखिएगा। विद्युत बल्ब में यानी कि निष्कर्षीय गैस के जैसे आगरण नाइट्रोजन भरने बल्ब के यानी कि फिलामेंट टंगस्टन तार का ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण का रुका जाता है, जिससे फिलामेंट का अब देखिए जीना काल बढ़ जाता है और बल्ब में लंबे समय तक क्या पे बल्ब लंबे समय तक चलता है। तो इस प्रकार का आंसर इसका दे देना है। उसी पर चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि विभवांतर से आप क्या समझते हैं। इसका ही परिभाषा कैसे लिखेंगे कि आंसर में लिखेंगे कि विभवांतर पोटोसेलियल यहाँ पे डिस्टेंस का 2 बिंदुओं से के बीच प्रति इकाई आवेश की ऊर्जा के अंतर कहते हैं, या इसकी एक इकाई धनात्मक आवेश एक बिंदु दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य मात्रक कहते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ से भी आपका एग्जाम में 2 नंबर एकदम फिक्स हो गया है। अगर आप इस वीडियो को देखते ना तो वीडियो में यहाँ से अगर देख लेते तो आपका एग्जाम में से 8 नंबर हम 100% गारंटी देते हैं कि 8 नंबर आपका यानी कि फिक्स हो गया इस बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछा जा रहा है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह है जो प्रति इकाई आयनता या द्रव्यमान से अधिक कार्य करे, आसानी से उपलब्ध हो, भंडार और परिवहन में आसान हो और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। इसी हम लोग कहते हैं ऊर्जा का यानी कि उत्तम स्रोत कहते हैं, यानी कि सही स्रोत होता है। यहाँ से भी आपका यहाँ पे 2 नंबर तो एग्जाम में फिक्स हो जाने वाले हैं। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि डायमोनो क्या है? जो यहाँ पे डायमोनो है क्या है? तो देखिए आंसर लिखिएगा परिभाषा के साथ कि डायमोनो एक विद्युत जनरेटर है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर में पूछ देगा कि यानी कि डायमोनो पूछेगा, जनरेटर पूछेगा कि क्या है? तो आपको बोल देना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग बिजली यानी कि बिजली को पैदा करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार आप लिखते हैं तो आपका यहाँ पे एग्जाम में 2 नंबर कोई भी नहीं काटेगा, डायरेक्टली आपको मिल जाने वाला है। यदि आपने टोटल आपके ठीक है, टोटल यहाँ पे मैंने 8 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। यदि आठों क्वेश्चंस देखें तो बोर्ड एग्जाम यहाँ से आप 8 नंबर में फिक्स कर लीजिएगा। आपको एक भी एग्जाम से नहीं छूटने वाला, इस यानी कि 2 नंबर या क्वेश्चन आपका यहाँ पर सब सारे क्वेश्चन लौट जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का भी और सारे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।